इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 के तहत मुदाखलत नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान सदर को इरसाल। तरमीमी बिल एक ही दिन कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर किया गया। ऐवान बाला में सेनेटर तलाल चौधरी ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कौमी असम्बली और सेनेट में होने वाली कानून साजी आइन में वाज़ेह है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। आइन और कानून वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। उनका कहना था, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े। मौसमी तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। कुदरत ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम 2024 का आगाज कर दिया। उनका कहना था कि मुहिम के दौरान मुल्क में 3 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। मशरक़े वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान ने लबनान में शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जो लोग लबनान नहीं छोड़ सकते वो हिफाजती इक़दामात इख्तियार करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि शोरश ज़दा इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए। पाकिस्तानी बैरूत में सिफारती अमले से राब्ते में रहें। आलमी बरादरी बेलगाम इसराइली जारहियत को रोकने में नाकाम। सेहूनी फोर्सेस के रफा, दीरुल बला, जबालिया में हमले। 24 घंटे में 45 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 39,653 से तजावुज कर गई। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमले, मुतादिद इसराइली जख्मी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याह्या सनवार हमास के नए सरबराह मुकर्रर। इसराइल ने हमास के नए सरबराह याह्या सनवार को भी कत्ल करने की धमकी दे दी। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक याह्या सनवार के कत्ल के लिए पुरअज़्म है। बांग्लादेश में हसीना हुकूमत के खात्मे के 2 दिन बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। तालीमी इदारे, बाजार और कारखाने खुल गए। डॉक्टर यूनुस सबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर कल पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। हुकूमत में शामिल दीगर अफराद का ऐलान भी आज मुतवक्के। साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन भी मुस्ताफी। हुकूमत पाकिस्तान का बांग्लादेशी अवाम से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि बांग्लादेश के हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। ईरान से मुबैना रवाबित रखने वाले पाकिस्तानी शख्स पर अमरीका में सियासी कत्ल की साजिश का इल्जाम। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन की अदालत में पाकिस्तानी शहरी आसिफ रजा मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। FBI के मुताबिक आसिफ रजा मर्चेंट की गिरफ्तारी 12 जुलाई को उस वक्त हुई जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी में मसरूफ था। आसिफ रजा पाकिस्तान और ईरान में रिहाइश रखता था। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, आसिफ का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच के मुताबिक हमने मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी हैं और अमरीकी तर्जुमान का बयान भी नोट किया है।
किसी भी बाज़ाब्ता तबसरे से कबल मुलव्वस शख्स का माजी देखना होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज की मुद्दत में तौसीक की यकीन दहानियां हासिल कर ली। आलमी मालियाती इदारे को आगाह कर दिया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्की। बिजली सस्ती कैसे हो? जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में मुज़ाकरात आज फिर होंगे। जमात इस्लामी कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हमने अवाम के रिलीफ के लिए दो टोक बात की। हुकूमती कमेटी तहरीरी तजावीज़ देगी। महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 13वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने को मार्च में बदलने का ऐलान। नेपरा ने डिस्कोस को एवरेज बिल जारी करने से मना कर दिया। नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली सार्फिन को असल यूनिट्स के मुताबिक बिल जारी किया जाए। प्रोरेटा की बुनियाद पर जारी होने वाले बिल ताखीर से जमा कराने वालों की इजाफी रकम भी वापस करने का हुक्म। नेपरा ने तमाम डिस्कोस को खराब मीटर फौरी तब्दील करने का भी हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस ने मुलजिम की गर्लफ्रेंड को शामिल तफ्तीश कर लिया। उजरती कातिल आपस में रिश्तेदार हैं। मुलजिम क़य्यूम और शूटर पिछले 8 साल से दोस्त हैं। कत्ल से कबल गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील की गई। शहर से निकलने के लिए गाड़ी की असल नंबर प्लेट लगाई गई। बुशरा बीबी के केसेस की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1.25 साल तक बुशरा बीबी से तफ्तीश नहीं की गई, अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का SSP ऑपरेशन से इस्तफसार। SSP ऑपरेशन ने बताया कि बुशरा बीबी ने इन मुकदमात में जमानत कबलस गिरफ्तारी दायर कर रखी है। अदालत ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। यहाँ पर खुदा की मैंने अल्लाह जानता है 18 घंटे लोड शेडिंग लेते हैं। 16 से 18 घंटे लाइट नहीं होती है और हमारे घर वाले माएँ बहनें जो बीमार हाल हैं बेचारे वो बड़े परेशान हैं लाइट की वजह से। सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक 7 बजे तक लोड शेडिंग है ना। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, कारोबार भी नहीं है, बिल्कुल कारोबार सेटअप हो गया। जाएं तो जाएं कहां? भारी भरकम बिल हैं लेकिन बिजली नहीं। मुल्तान, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप हो चुका। बिजली ना होने से रात को चैन न दिन को आराम। हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। 35,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ मैं, 12 घंटे के 25-25 हज़ार रुपये बिल आते हैं। खाऊंगा क्या, डाका मारूंगा मैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके अलावा बिजली के रेट रोज ब रोज बढ़ते जा रहे हैं। कुछ भी सस्ता ना रहा। अशियाई खुरोनोश से लेकर आम रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा। महंगाई से नाला शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के वादे पूरे नहीं कर सकी। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से घरों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। पेट्रोल और बिजली महंगी होने की वजह से हर चीज की कीमत बढ़ गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 310 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 77,500 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 60 पैसे हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत चंद शहरों में तेज बारिश। कराची में काले बादलों का राज, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में मतला अबरालूद, बारिश की पेशगोई। पेशावर में बादल बरसने का इम्कान। बलाई जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, बलाई सिंध में बारिश मुतवक्के।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 66वीं बरसी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद अगस्त 1914 को पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। वो पंजाब रेजिमेंट में मेजर के रैंक पर थे। 7 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर मशरकी पाकिस्तान में दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एहसास निशान हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। बाजार सज गए, गलियों की रौनकें बढ़ गईं। कोई झंडियां खरीद रहा है तो कोई सब्ज हिलाली परचम और कोई बैज लगाकर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है।